इस सेमिनार के विभिन्न आयामों पर इस समापन सत्र में हमारे बीच संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर गोपाल कृष्ण शर्मा अध्यक्षता कर रहे हैं। इस सत्र की प्रोफेसर सरोज वर्मा और डॉक्टर उत्तम सिंह चौहान जो इस सेमिनार के अंतिम सत्र में टिप्पणी कार के रूप में हमारे बीच में थे, डॉक्टर विभूति, प्रोफेसर शैलेंद्र पाराशर, डॉक्टर पुष्पेंद्र, डॉक्टर उदय, सभी प्रतिभागी गण। जो यात्रा हमने कल सुबह आरंभ की थी उसकी यह पूर्णाहुति हो रही है और उस पूर्णाहुति के आलोक में तीन महत्वपूर्ण टिप्पणियां हमारे सामने आई। सरोज जी ने बहुत उदारता से मुक्त कंठ से हम सब की प्रशंसा की। हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार हुआ है और इसी तरह का काम और आगे करते रहने की प्रेरणा प्राप्त हुई। उससे आगे चलकर उत्तम सिंह जी ने कुछ संकेतों में कहा कि क्या चिंताएं हैं इस नवीन वर्ग के सम्मुख। इस सेमिनार की खूबसूरती यह थी कि हमारे पास में अधिकांश प्रतिभागी या तो शोधार्थी हैं या युवा संकाय सदस्य हैं और मैं यहाँ अपनी कुछ चिंताएं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं अंत में आभार ज्ञापित कर दूंगा, लेकिन उस आभार ज्ञापन से पहले ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जब एक सेमिनार का हिस्सा बनते हैं तो उस सेमिनार में हम लोग एक पर्चा लिखते हैं। कुछ चिंताएं मेरी आलेख और शोध पत्र के बीच के इस अंतर को लेकर मुझे कहीं कहीं ऐसा लगा कि शायद हम शोध पत्र पर नहीं, एक निबंध या लेख की तरह प्रतीत हो रहा है और केवल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन शेयर करना जो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है वहां तक हमें सीमित नहीं रहना है। टेक्स्ट बुक से शोध पत्रों को लिखने की प्रवृत्ति को हमें डिस्करेज करना चाहिए। हमें अच्छे रिसर्च मटेरियल का उपयोग करते हुए, यदि हमारा शोध पत्र द्वितीय स्रोतों के माध्यम से भी तैयार हो रहा है तो जो कंटेम्प्रेरी डिबेट है, हम जब तक उन लोगों की बातचीत को अपनी बातचीत में नहीं लाएंगे। जब विभूति जी लुईस स्टिलिन के बारे में बोल रहे थे, जिनकी किताब आई है, जिन्होंने ये 3 नए राज्यों के गठन के संदर्भ में किताब लिखी थी और ऑक्सफोर्ड से छपी थी, मैंने लुईस स्टिलिन के साथ काम किया है। तो जब लगता है, उसके अलावा रेखा जी ने बहुत बड़ा काम किया है, प्रोफेसर MP सिंह का बड़ा काम है, बलवीर अरोड़ा, CP भामरी से लगाकर चंचल शर्मा से लगाकर तमाम लोगों ने काम किया है। रजनी कोठारी से आरंभ होता है, माइनर विनर से आरंभ होता है। हम जब तक उस शोध साहित्य को पढ़ेंगे नहीं, उस पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं आएंगे, फिर हमारी टिप्पणी उस पर होना चाहिए। केवल उन स्रोतों को प्राप्त करने तक सीमित नहीं हो ये बातचीत। और एक और आगाह कर रहा हूं, एक्सटेम्पर बोलने या ऑफेंडेडली बोलने से बचिए। शोध पत्रों के वाचन की प्रक्रिया में इस तरह की प्रक्रिया का उपयोग करने से हमें बचना चाहिए। और एक और जो महत्वपूर्ण पक्ष है अनुसंधान लेखन का, क्योंकि आप सब युवा हैं, अपेक्षाकृत, और अभी आपके पास में एक लंबी यात्रा है। उत्तम सिंह जी और सर ने कहा कि हम हमारी यात्रा का एक बड़ा हिस्सा पार कर चुके हैं और हम वो सब कर चुके हैं जो हमें करना था। अब न भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन जो लोग बिल्कुल आरंभ कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना और समझना कि वो क्या कर रहे हैं और कहाँ वो गलतियां कर रहे हैं, उनसे कैसे हम एक बेहतर रिसर्चर। देखिए, 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान। इसके बगैर कोई शिक्षक पूर्ण नहीं हो सकता, कोई अनुसंधान करता पूर्ण नहीं हो सकता। तो फिर हमें ये वन बुक रिसर्च पेपर लिखने की आदत को बिल्कुल त्याग देना चाहिए। कम से कम ऐसा कभी न करें। ये वन बुक रिसर्च पेपर राइटिंग इज दी फॉल्सहुड का जो पूरा आइडिया है रिसर्च का, उसको हम लोग इम्बाइब कर रहे हैं फिर ऐसी स्थिति में। और जब तक उन आर्ग्यूमेंट्स को सब्सटेंशिएट नहीं करेंगे, हमारी बातचीत को एग्जिस्टिंग लिटरेचर में लोकेट करते हुए एक नई बात अगर हम अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहे हैं तो फिर शायद हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और बेसिक आइडिया ये होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू ऐड टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। कुछ नया तो जोड़ा हो हमने, हम पूरी बात कहें लेकिन कुछ हमारी बातचीत के माध्यम से उस ज्ञान संसार में कुछ वृद्धि हो, उसकी तीसरी हो, उस दिशा में भी हम कुछ सोचें। और एक आश्वासन जो मैं हमेशा देता हूं हर सेमिनार के अंत में, इस सभा के सामने भी ये आश्वासन मैं पुनः दोहरा रहा हूं
कि मेरा यह प्रयास होगा मेरे दो साथियों के साथ मिलकर कि हम एक अच्छी पुस्तक संपादित पुस्तक का सृजन इन पत्रों के आधार पर करेंगे। लेकिन इनमें से एक भी शोध पत्र जो अभी हमारे पास जिस स्वरूप में प्राप्त हुआ है वह अंतिम नहीं है। जब तक कि इन 2 दिनों में आपके व्यक्तिगत शोध पत्र पर हो सकता है कोई टिप्पणी ना आई हो, लेकिन आप जब तक इन 2 दिनों की पूरी बातचीत से जो आपने अनुभव किया है उसको लेकर रिविजिट करें अपना पेपर, और उसके बाद में उस पेपर को हम लोग फिर देखेंगे, समझेंगे और उनमें से जो योग्य पाए जाएंगे उनका संकलन करके एक पुस्तक के प्रकाशन का आश्वासन मैं आपको देना चाहता हूं। और वह एक स्तरीय प्रकाशन होगा, ये भी मैं उम्मीद रखता हूं। और इस टिप्पणी के उपरांत मैं अंत में इस सेमिनार में प्रोफेसर रेखा सक्सेना से लेकर जो सभा जिन्होंने विभिन्न सत्रों की अध्यक्षता की, सह-अध्यक्षता की, प्रतिवेदक के रूप में भूमिका निभाई, और जो 36 पर्चे विभिन्न लोगों ने पढ़े हैं, जो अलग अलग स्थानों से आकर हमारे बीच उस विषय के विभिन्न पक्षों के बारे में विचार रख रहे थे, उन सभी के प्रति संस्थान की ओर से हृदय से कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं इस संस्थान के सभी रिसर्च स्कॉलर्स, फैकल्टीज और जो हमारा सपोर्ट स्टाफ है उसका भी